हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 16 सितंबर 2021। तो 16 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इन सभी लिंकों यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमें वहां पर दिया हुआ है। लिंक आप हमें वहां पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह दिवस 15 सितंबर को यानी कल के दिन मनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मानव सामाजिक चुनौतियों के लिए समर्पित है। विश्व लिम्फोमा दिवस 2002 में लिम्फोमा गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को, ऑप्शन बी सही जवाब है, 15 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय रहा है, भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। यह दिन पहले बार 2008 में मनाया गया था। तो इतना बात हम लोग जान लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह भी कल ही के दिन यानी 15 सितंबर को मनाया गया है। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था। 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी ये कार्य किए थे। इनका जन्म 1860 में हुआ था तथा 1962 में इनका मृत्यु हुआ था। यही इमेज में सर एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार ने सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियर्स डे 1968 में घोषित किया था। सर एमवी को आधुनिक मैसूर का जनक माना जाता था उस समय। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि श्रीलंका। यह है लसित मलिंगा। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिनका जन्म 28 अगस्त 1983 को हुई थी। इनका पूरा नाम है सेफारामांडू लसित मलिंगा। अब बात हुई है कि श्रीलंका के हैं तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यह इंडिविजुअल मैप से श्रीलंका दिया हुआ। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड भारत से सटा हुआ देश श्रीलंका। श्रीलंका की पहले राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। श्री जयवर्धने पूरा कोटे अब वर्तमान में इसकी कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। श्रीलंकी रूपी यहाँ का करेंसी है तथा सिन्हला तथा तमिल यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है महिंद्रा राजपक्षे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इमेज में सुपर 30 के स्थापनाकर्ता अनंत कुमार, गणितज्ञ अनंत कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात हुई अनंत कुमार के बारे में तो हम लोग अनंत कुमार के बारे में जान लेते हैं। अनंत कुमार एक इंडियन मैथमेटिक एजुकेटर है। इनका जन्म 1 जनवरी 1973 को हुई थी तथा इनका सिबलिंग्स का नाम है प्रणब कुमार। इनका कई अवार्ड दिया गया जैसे कि एस रामानुजन अवार्ड 2010 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार नवंबर 2010 में। इनका एक बुक है सुपर 30। इनका एजुकेशन प्राप्त हुआ था बिहार नेशनल कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से। क्या है सुपर 30 इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बात हुई सुपर 30 के बारे में तो सुपर 30
अनंत कुमार के पटना स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का कोचिंग प्रोग्राम है। यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से 30 मेधावी छात्रों का चयन करता है और उन्हें प्रतिष्ठित IIT में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा पास के लिए आकार देता है। अनंत कुमार के जीवनी पर एक फिल्म भी रिलीज हुआ है जिसका नाम है सुपर 30। उनके सिलेक्शन और उनके बुक के नाम पर सुपर 30 एक नया फिल्म बना है जो कि शायद 2019 में ही रिलीज हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त के लिए एमियर रिचर्डसन और किस खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जो रूट को। यह है इमेज में एमियर रिचर्डसन और जो रूट, इन दोनों को हाल ही में अगस्त 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। रूट को भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त के लिए ICC मेंस ऑफ द प्लेयर मंथ चुना गया है, जो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र का हिस्सा थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए DBS बैंक। DBS बैंक का मोटो है लिव मोर बैंकलेस। DBS बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। बैंक के कॉर्पोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म DBS आइडियल का उपयोग करके इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है। अब बात हुई DBS बैंक के बारे में, तो DBS बैंक के बारे में जान लेते हैं। DBS बैंक का लोगो, DBS बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में, पीयूष गुप्ता इसके CEO हैं तथा इसका फाउंडर था गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। बात हुई स्विफ्ट GPI के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्विफ्ट GPI स्विफ्ट की एक नई पहल है और इसे ग्राहकों और बैंकों दोनों के लिए स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से भुगतान करने के लिए अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया था। स्विफ्ट GPI नियमों के एक नए सेट के साथ पारंपरिक स्विफ्ट मैसेजिंग और बैंकिंग सिस्टम को जोड़ती है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों यह सुविधा पेटीएम पेमेंट बैंक ने शुरू की है। यह रहा न्यूज जिसमें DMRC के साथ यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है तथा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। अब यह सुविधा पेटीएम पेमेंट बैंक ने शुरू की है, तो इसके CEO के बारे में जानते हैं। इसके MD तथा CEO है सतीश कुमार गुप्ता तथा इसका मुख्यालय है नोएडा UP में। तथा इसके पेटीएम के बारे में बात की तो पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल्द ही होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन भाग लेंगे? तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रेडी हैं। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। PM मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA को भी संबोधित करेंगे। अब बात हुई व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, डॉलर यहाँ का करेंसी है, इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा प्रेसिडेंट यहाँ का जो बिडेन है। यह वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड US कंट्री। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नियामक सैंडबॉक्स यानी कि RS के तहत तीसरा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है RBI पहले से ही RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत 2 कोहॉर्ट लॉन्च कर चुका है। यह तीसरे कोहॉर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। इस घोषणा की थीम रखा है MSME लैंडिंग। थर्ड समूह के लिए यानी कि थर्ड कोहॉर्ट के आवेदन के लिए 1 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक पोर्टल खुला रखा जाएगा। अब बात हुई RBI के बारे में, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक है तथा सभी बैंकों का संचालक है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करके रखता है। इस बैंक के स्थापनाकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश राज में ही इसकी स्थापना यानी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 25वें गवर्नर के रूप में अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। अब आज का 11वां प्रश्न है, हाल ही में किसने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल्द ही राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया जाएगा?
तो इससे यह पुरस्कार भानुमति घिउला को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन इसका सही जवाब है यह इमेज में भानुमति घिउला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति घिउला को दिया जाएगा। वह कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही है। उन्होंने स्त्री रोग विभाग के साथ साथ बाल रोग वार्ड में भी काम किया। 2019 में जब अस्पताल वार्डों में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था, उन्होंने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग वार्ड में अपनी ड्यूटी निभाई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे। यह इमेज में जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर या पूर्व कप्तान तथा विकेट कीपर थे। बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 13 सितंबर 2021 को आयरलैंड के खिलाफ तीसरा अंतिम एक दिवसीय मैच खेलते हुए यह घोषणा की है। अब बात हुई जिम्बाब्वे के बारे में, तो जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। यह इंडिविजुअल मैप जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। यहाँ पर यह वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड जिम्बाब्वे देश। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। यूएस डॉलर यहाँ का करेंसी है। इंग्लिश, सोना तथा नडेबेले यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का प्रेसिडेंट है इमरसन मंगाग्वा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार एनआईओएस को प्रदान किया गया है। एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल। एनआईओएस ने शिक्षा के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनेस्को से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। अब बात हुई है यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का मुख्यालय जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में तथा यूनेस्को का प्रमुख है ऑडे एजोले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राजा रणधीर सिंह। यह है इमेज में राजा रणधीर सिंह। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज और 1978 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राजा रणधीर सिंह को मानद जीवन उपाध्यक्ष के रूप में पद से मनोनीत किया गया था। यह इमेज में आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न, द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे इन 2021 यानी 2021? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 में किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तथा आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।